ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है माँ। रिश्तों का पवित्र एहसास है माँ। वो माँ जिसकी गोद में हर बच्चा खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है। फिर क्यों एक माँ ने अपनी ही ममता का कत्ल कर दिया, ये रिपोर्ट देखिए। खाकी हैरान, लोग परेशान, मासूम बेजान, माँ क्यों बनी हैवान। अब तो सिर्फ तस्वीरों में जिंदा हूं। माँ के लिए तो मैं उसी दिन मर गई जिस दिन दुनिया में आई। तभी तो ठीक से आंखें भी ना खोली थी कि मुझे वापस मेरी दुनिया में बेरहमी से भेज दिया गया। इस दुनिया में महज एक दिन ही तो सांसें ली थी मैंने। थोड़ा सा रोई थी और थोड़ा सा मुस्कुराई थी। किसी ने प्यार से गोद में लिया तो किसी ने ना जाने क्यों मुंह फेर लिया। ना जाने वो कौन सी मजबूरी थी जो मुझे जिंदगी की जगह मौत दे दी। वो भी उसने जिसने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा, जिसने अपने खून से मुझे सींचा, उसी ने बेदर्दी से मुझे दफन कर दिया। घटना यही है, रात को मतलब माँ ने उसको इसमें बेसमेंट में पानी डाल के और पत्थर रख दिया और वो खत्म हो गई बच्ची। बस इतना ही। जिस माँ के आंचल में दुनिया का हर बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, वो माँ आखिर कैसे कातिल बन सकती है? कैसे अपने ही खून का खून कर सकती है? कैसे अपनी औलाद की बलाएं लेने की बजाय बेदर्दी से उसे मौत दे सकती है? मैं जिंदा नहीं तो क्या, लेकिन एक माँ से कातिल बनने का सबब तो हर कोई जानना चाहता है। क्या पता इसकी क्या सोचती। इस घटना में जो भी उसकी माँ हो, चाहे कोई परिजन हो, कोई उनके खिलाफ एफआईआर प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से इसमें जो है दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। कहते हैं माँ कभी कुमाता नहीं होती, तो फिर वो कौन सी मजबूरी थी जो मेरी माँ कुमाता बन गई? मुझे नाम देने की बजाय मुझे ही मिटा के कातिल बन गई। आखिर मेरा क्या कसूर था? न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और आज प्रदेश की सड़कों पर मौत दौड़ी जो जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है जहां बेकाबू ट्रक ने 3 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई। तो वहीं जैसलमेर में स्विफ्ट कार और बोलेरो में भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। तो नागौर में अनियंत्रित होकर कार पलटने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि जयपुर में 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई। और आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर हाउस में ज्योति मिर्धा से उन्होंने मुलाकात की। नागौर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा से उन्होंने मुलाकात की। सीएम गहलोत ने नागौर सीट का उनसे फीडबैक लिया। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर हाउस में ज्योति मिर्धा से उन्होंने मुलाकात की। नागौर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा से उन्होंने मुलाकात की। सीएम गहलोत ने नागौर सीट का फीडबैक उनसे लिया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। पायलट ने कहा कि 23 मई को कांग्रेस रिटर्न्स होगी। रिपोर्ट्स आई हैं 5 फेज़ों में अच्छा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और लगातार बढ़त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संख्या बल था, खासकर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जहां लगभग सभी सीट बीजेपी जीती थी, इस बार ठीक विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि 3 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यहाँ पर अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एनडीए का जाना तय है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी 2 चरण में पोलिंग अच्छी हो, मतदाता अपनी चॉइस को वोट डालें। लेकिन 23 मई को अब ये लगभग तय है कि एक नई सरकार का निर्माण होगा और कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार इस देश में बनेगी। कोसना, आलोचना करना वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से जैसे राजीव गांधी जी के बारे में जो बातें बोली गई, वो बहुत ही निंदनीय है, नहीं बोली जानी चाहिए। और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन देश भर में लोगों ने उस बयान की निंदा करी है। वैसे तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करना, लेकिन जोधपुर पुलिस तो लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। कैसे, आप भी देखिए। लोगों को परेशान करने का नया तरीका,
कि जो गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी है, बोले किसी की भी हो, उसका प्लग आप हम चौकी में जमा करें। गाड़ियों का प्लग निकाल रहे पुलिस वाले, चालान कटवाइए, प्लग ले जाइए, हद कर दिया आपने। ये बाइक सही सलामत तो दिख रही है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि इन सभी गाड़ियों का प्लग जमा है पुलिस चौकी में। तो जाइए पुलिस चौकी, चालान कटवाइए और फिर प्लग ले जाइए। ये तस्वीर है जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल की, जहां मरीजों को परेशान करने का पुलिस ने नया तरीका निकाला है। दरअसल ट्रॉमा सेंटर के पास नो पार्किंग में खड़े 2 पहिया वाहनों का प्लग निकालकर पुलिस वाले सीधे पुलिस चौकी ले जाते हैं। किसी की गाड़ी चोरी नहीं हो, 50,000 की इसलिए पार्किंग कर रखा है। में 10 रुपए में आप जमा कराइए गाड़ी, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी जमा नहीं करें। तो गाड़ी की कैब निकालने का आदेश किस ने दिया? हमको पुलिस चौकी से इन्फॉर्मेशन मिला है क्या कहा? कि जो गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी है, बोले किसी की भी हो, उसका प्लग आप हम चौकी में जमा करवा दीजिए। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस अस्पताल के नो पार्किंग जोन के लिए पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, उस अस्पताल प्रशासन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ट्रोमा में जो लोगों को मना कर रखा है भी अनावश्यक रूप से व्हीकल नहीं आवे, और जो व्हीकल जो है जो वहाँ पर पार्किंग में ही रखा जाने की इसलिए कह रखा है कि भी क्योंकि जो मरीज जो आते हैं और इस प्रकार से अनियंत्रित खड़े रहने से भी काफ़ी असुविधा होती है दूसरे मरीजों आने जाने में। तो थोड़ी सख्ती के लिए कह रखा है भी उन लोगों को आप पार्किंग में ही खड़े करने के लिए आदेश दें, और प्लग निकालने का हमने किसी को नहीं कहा, और यह है तो उसको सही करेक्ट कराएंगे। ट्रॉमा सेंटर में ज्यादातर इमरजेंसी वाले ही मरीज लाए जाते हैं। ऐसे में कई बार परिजन नो पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। बेशक नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना जायज नहीं है, लेकिन पहले से ही परेशान मरीजों और उनके परिजनों को टॉर्चर करने का जो नया तरीका पुलिस ने ढूंढ निकाला है, वो बेहद ही घटिया और बेवकूफी भरा है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया। साथियों, अपने काम का हिसाब देने से पहले मैं दिल्ली के हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बात और है जिसके लिए दिल्ली के लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूं। साथियों, बीते 5 वर्षों में दिल्ली के अनेक इलाकों में आना जाना हुआ। कई बार एनसीआर के अलग अलग शहरों में भी कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सुरक्षा के तामझाम जुड़े हैं वो भी साथ ही चले। आते जाते हुए मैं हमेशा देखता हूं कि बैरिकेडिंग लगी है, लोग बहुत दूर रोक लिए गए हैं। किसी दूसरे शहर से कभी रात 10 बजे लौटते हुए, कभी रात 12 बजे लौटते हुए जब धौला कुआं पर ट्रैफिक रुका हुआ देखता था तो ये भी सोचता था कि आज फिर मेरी वजह से कुछ लोगों को घर जाने में देर हो जाएगी। साथियों, मैं आप लोगों के बीच से ही निकल करके यहां पहुंचा हूं।
इसलिए बुलेट प्रूफ दीवारों में रहना न मेरा शौक है और न ही मेरी आदत है। जब जब मौका मिला है मैंने कोशिश भी की है कि इस दीवार को जरा साइड रख दूं। अक्सर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए जब लोगों से गिर जाता हूं तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल होते हैं। आपका यही प्यार और यही समर्थन मुझे ऊर्जा देता रहा है। बीते 5 वर्ष में भाजपा एनडीए सरकार को शक्ति देता रहा है। आपके मजबूत समर्थन के कारण ही आज नए भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। बीते 5 वर्षों में देश में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें आपने सदैव मेरा साथ दिया है। आज वीआईपी वाली लाल बत्ती अगर नेताओं और अफसरों की गाड़ी से उतरी है तो इसका कारण आप सभी है। आज पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन की पहुंच में आ पाई है तो इसका कारण भी आप सभी हैं। भाई और बहनों, बहुत साल पहले दुनिया में एक कंसेप्ट आया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। हमने 5 साल में न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड सुधार किया, बल्कि उससे आगे बढ़कर ईज ऑफ लिविंग के लिए काम किया। साथियों, इन 5 सालों में हमने 1400 से अधिक गैर जरूरी कानून खत्म किए हैं, जिससे जीवन और व्यापार में आसानी आई है। पहले लोगों को अब दस्तावेजों को अटैच कराने के लिए कितना भागना दौड़ना पड़ता था। हमने इसकी अनिवार्यता खत्म की, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिली है। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू भी खत्म किया, जिससे भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता बंद हुआ है। हमने नई कंपनी खोलने की प्रक्रिया आसान की है। पहले यहां एक कंपनी खोलने में 7 से 15 दिन लग जाते थे, अब 24 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। इसी तरह जीएसटी ने देश में टैक्स का जाल खत्म किया है। जीएसटी को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंस्पेक्टर राज से लोगों को मुक्ति मिले। भाइयों और बहनों, जब साफ नीयत से काम होता है, ईमानदारी से
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जाता है तो नतीजे भी मिलते हैं। जो महंगाई देश के हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती थी, वो आज कैसे नियंत्रण में है। विपक्ष के लोग भी चाह करके भी महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पा रहे। ये मेरे दिल्ली के लोग बराबर इसको देखते हैं। साथियों, आज गरीबों को घर, गैस, शौचालय से लेकर हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ है। मिडिल क्लास को अपने घर के लिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना से सहायता मिल रही है। अब देखिए, शराब जब सिर चढ़कर बोलती है तब क्या होता है, कैसे कांस्टेबल खुद को अधिकारी समझने लगता है। नशे की खुमारी, शराब का स्वरूप, पीकर हंगामा, मैं नशे में हूं। एक शराबी सब पर भारी, जो पीकर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। शराब के नशे में धुत ये कांस्टेबल भी अधिकारियों के बीच खुद को सबसे बड़ा समझ रहा है। सरेआम सड़क पर हंगामा कर रहा है, कभी इधर तो कभी उधर ड्रामा कर रहा है। सब समझ रहे हैं, लेकिन नशे की खुमारी इस कदर हावी है कि समझ सिर के ऊपर से हवा हो रही है। कांस्टेबल के ड्रामा की ये तस्वीरें श्री गंगानगर की घड़साना की है। बेशक अभी वर्दी में नहीं है कांस्टेबल, लेकिन शराब के सुरूर में वर्दी वाला होने का गुरूर जरूर है। अभी तो महकमे के आला अधिकारियों को कुछ नहीं समझ रहा है। नशे में धुत शराबी कांस्टेबल का नाम है सरजीत बावरी और घरसाना थाने में तैनात है। इलेक्शन चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने इस कांस्टेबल की कार को रोक लिया। कांस्टेबल सरजीत बावरी को नागवार गुजरी और वो गाड़ी से उतरकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम पर खुद के कांस्टेबल होने का रौब झाड़ने लगा। कभी हावी होता तो कभी बेकाबू हो जाता। बार बार बैठाया गया, लेकिन रोके से नहीं रुका और काफी देर तक ड्रामा करता रहा। आखिरकार किसी तरह बाइक पर कांस्टेबल को रवाना किया गया, तब जाकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम को जान में जान आई। बाद में फ्लाइंग स्क्वाड टीम की शिकायत पर कांस्टेबल सरजीत बावरी को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। ये पूरा मामला 28 अप्रैल का है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज 18 के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।